हेलो एवरीवन। आज अपन हिंदी कंपोजिट यानी संयुक्त हिंदी का राउंड 5 का इंट्रोडक्शन के लिए आज अपन असेंबल हुए। ठीक है, तो ये 5वां राउंड स्पेशल आपके लिए ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए लिया था, इसलिए ये कंप्लीट पेपर ग्रामर बेस्ड था। ओके, तो यहाँ हम शुरू से ही देखेंगे कि पहले प्रश्न मतलब पहला प्रश्न ही हमारा ग्रामर से ही शुरू, पूरा भाषा अध्ययन के ऊपर था। तो पहला प्रश्न जो मानक वर्तनी के आधार पर था, सही शब्द छाटकर लिखिए। ये 4 शब्द दिए थे और इन चारों शब्द में जो सही शब्द आशीष, वो इस पेपर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगा, आशीष। तो ये 3 गलत लिखे थे, एक सही था, जो सही था वो बाद में लिखा हुआ है। दूसरा था कुरीति शब्द। कुरीति शब्द कैसा, कई बार क्या होता है हम बहुत ही आराम से बोल जाते हैं लेकिन लिखते समय गलती कर जाते हैं। तो कुरीति री, अक्सर आप देखिए जब बड़ी ई की मात्रा होती है तो उसको जोर देकर कहा जाता है, छोटी ई की मात्रा तुरंत शब्द के साथ ही आ जाती है, कुरीति। तो कुरीति शब्द कैसा लिखा है, आशीष और कुरीति सही शब्द कैसे, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न था हमारा संधि के ऊपर आधारित था। तालिका पूर्ण कीजिए। महौषध, संधि विच्छेद करना था इसका। महौषध का संधि विच्छेद है महा प्लस औषध, और ये संधि भेद था स्वर संधि। दूसरा शब्द दिया था विग्रह करने के लिए चिन्मय। तो जब भी आधा न होता है तो उसका तो हो जाता है, ये हम रूल में पढ़ चुके हैं पहले ही फास्ट ट्रैक में। तो चित प्लस मय, ये व्यंजन संधि का प्रकार था। ओके, इसके बाद तीसरा था हमारा काल भेद पहचानिए तथा सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। तो हमारा वाक्य था नींद आती रहती है, जाती रहती है और रह रह कर टूटने के बावजूद उसमें लय बनी रहती है, भविष्य काल में परिवर्तन कीजिए। इसका काल भेद भी पहचाना था। तो अगर इसका काल भेद हम देखते हैं तो ये कंप्लीट सेंटेंस, ये पूरा का पूरा वाक्य सामान्य वर्तमान काल में लिखा है। वर्तमान काल का नियम आपको मालूम है, क्रिया के साथ में ता ती ते लगता है, और है तो लगेगा, वर्तमान काल है तो आती, जाती, हाँ, और इधर रहती, ये प्रत्येक में क्रिया के साथ में ती शब्द लगा हुआ है, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अब इसे हमें भविष्य काल में बदलना है। तो भविष्य काल में बदलने के लिए एक ही जगह नहीं, ये जानबूझकर मैंने थोड़ा सा कठिन वाक्य डाला था। अब वाक्य कैसे बदलेगा देखिए, नींद आती रहेगी। ध्यान दीजिए, हमेशा क्रिया, हमेशा जो परिवर्तन है ये क्रिया में ही होता है। तो नींद आती रहेगी, जाती रहेगी और रह रहकर टूटने के बावजूद उसमें लय बनी रहेगी। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य भी अगर आपको प्रश्न में बोर्ड के पेपर में आ जाए तो आप कहीं भी घबराए नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग टाइप का वाक्य दिया था आपकी प्रैक्टिस के लिए। और वैसे देखा जाए तो भविष्यकाल सबसे सरल है, तो उसमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगला था हमारा वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। तो अर्थ के हिसाब से और रचना के अनुसार दोनों प्रकार के हमारे वाक्य थे। तो पहला के अनुसार क्या था, मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर खड़ी रही। रचना के अनुसार पहचानना था। निश्चित तौर पर इसमें 2 वाक्य हमको दिख रहे हैं और के साथ जुड़ रहा है। स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया एक वाक्य, गाड़ी आउटर पर खड़ी रही ये दूसरा वाक्य। ये दोनों भी वाक्य और अव्यय के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा था वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार पहचानना। कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई। नहीं शब्द जहां आता है वहां निश्चित तौर पर निषेधार्थक वाक्य होता है, तो ये अर्थ के अनुसार ये निषेधार्थक वाक्य है। इसके बाद यहां तक हमारा ग्रामर का पोर्शन था। इसके बाद का जो पोर्शन है वो उपयोजित लेखन के ऊपर था। पहला था हमारा विज्ञापन लेखन। अपने विद्यालय में आयोजित की जाने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का
आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। अब मैं ये एरो बनाकर 2 चीजें मैंने डाली थी, दिनांक, स्थल, समय, यानी ये चीज आनी चाहिए। और आखिरी दूसरा था खेल संपर्क। तो इस विषय पर, विषय क्या है, अपने विद्यालय में, यानी आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल आपका ऑर्गेनाइजर है। किस चीज का? खेल प्रतियोगिता का। आपके स्कूल में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है और आप आयोजक है, आप खुद ऑर्गेनाइजर है, तो उस हिसाब से आपको विज्ञापन बनाना है। तो इसमें आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। दिनांक, यानी कि अब खेल प्रतियोगिता एक ही दिन में नहीं रहती, बहुत सारे खेल रहते हैं, इसलिए उसको समय लगता है। तो यहाँ पर खेल प्रतियोगिता दिनांक इतने से इतने तारीख तक, आप 1 हफ्ते का भी टाइम ले सकते हो, 4 दिन में भी प्रतियोगिताएं हो जाती है, या 5-6 दिन। 1 हफ्ते से ज्यादा मत रखिए, 5 या 6 दिन पर्याप्त है। ठीक है। दिनांक 10 से 16 तारीख, या कोई भी तारीख आप डाल सकते हैं। वो महीना भी डालिए, 10 फरवरी है, 10 मार्च है, जो भी आप ले। 10 फरवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक, या आज की डेट से आप आगे जिस दिन आपका पेपर है उस दिन से आप अगले 5-6 दिन की तारीख डाल दीजिए। फिर स्थल, किस जगह पर प्रतियोगिता आयोजित है, तो इस जगह पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ आपके इंडोर गेम्स आप उसमें रखिए, और कुछ आउटडोर, मतलब मैदानी खेल और घरेलू खेल। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिए। तो कुछ चीजों के लिए आपको अपने स्कूल का कोई एक हॉल होगा, उसका उसका स्थान देना है। कुछ चीज जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इसके लिए बड़े मैदान की जरूरत होती है। तो अगर आपके स्कूल में मैदान नहीं है तो आप कोई भी स्कूल बड़े ग्राउंड में, फिटनेस पार्क, यशवंत स्टेडियम, किसी भी बड़ी जगह का नाम डालकर आप उस इस विद्यालय का प्रांगण आप उस पर मेंशन कीजिए। आप जब ये कंटेंट डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपका विज्ञापन थोड़ा सा बड़ा होगा। वो सारी चीजें क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमको विज्ञापन में दिखनी चाहिए। फिर समय, किस खेल का कौन सा समय, तो सीधा सीधा आपको सूची बना देनी है इस विज्ञापन के लिए कि इस दिनांक को इस खेल की, मतलब पहले दिनांक, फिर समय, और सॉरी स्थल और समय, ऐसे 3 कॉलम में बना लेना है। और हमेशा विज्ञापन पहले बॉक्स में ही होना चाहिए, एक रेक्टेंगुलर शेप में आपका आना चाहिए। उसके अंदर आपको ये तालिका बनानी है, चौकोन के बाहर नहीं जाना है। ठीक है। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, आपके शहर में भव्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, इस प्रकार का आप ऊपर हेडिंग डालिए। उसके बाद ये बनाइए कि दिनांक इस तारीख को इस जगह पर ये खेल, ऐसे 2-3 खेल के नाम या 4-5 खेल के नाम डालकर आप ये सारणी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद इच्छुक प्रतिस्पर्धी या इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करे। फिर संपर्क के लिए आपको उसमें किसी सर का नाम और उसके आगे क्रीड़ा प्रभारी या खेल शिक्षक, किसी का तो भी नाम लिखकर आप वहां पर उनका नंबर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये, इसके बाद में आपको इसमें उपहार लिखने हैं। विज्ञापन में हमेशा आकर्षक उपहार या कुछ प्रलोभन तो डालने पड़ते हैं। तो प्रथम विजेताओं को ये उपहार, जो भी कि ट्रॉफी के साथ में 1000 रुपए का इनाम, द्वितीय प्रतिस्पर्धी को 750, तीसरे को 500, जनरली इसी कैटेगरी में आप अमाउंट मिलता है। तो ये चीजें भी इसमें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार का विज्ञापन बोर्ड में भी आ सकता है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। सारी चीजें पेन पेन से लिखना है। अगर आप ट्रॉफी वगैरह का डायग्राम भी बनाते हैं तो आप पहले बना लीजिए, उसके ऊपर पेन चला दीजिए। आप जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर, बोर्ड का भी पेपर आपको आएगा, उसमें लिखा रहेगा सभी आकृतियों के लिए पेन का उपयोग कीजिए। तो पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, ये दिमाग में ही डाल के लीजिए। इसलिए अच्छा, विज्ञापन हमारा अच्छा भी बनना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सुंदर अक्षर में लिखना है। अगर छोटे मोटे डायग्राम बनाना है तो वो पेंसिल से आप बना लीजिए। लेकिन जब आपका, क्योंकि पेंसिल से बनाने के बाद हम उसको कहीं गलत होता है तो हम उसको इरेज करके फिर से सही शेप दे सकते हैं। पेन में वो सुविधा नहीं होगी, पेन के कारण अशुद्धियां दिखेंगी। इसलिए हमें वो विज्ञापन बनाते समय पेंसिल का उपयोग कीजिए। लेकिन जब आपका फाइनल हो जाएगा तब उस पर याद से पेन चला दीजिए, ताकि कहीं भी पेंसिल इस्तेमाल की हुई पेपर में न दिखे। ठीक है।
ये बात बिल्कुल आखिरी बार मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज की परीक्षाएं होंगी और टेस्ट सीरीज में भी हम पूरा बोर्ड के नियम के अनुसार ही पेपर चेक करने वाले। ठीक है, फिर दूसरा दिया था मैंने, परिच्छेद पढ़कर 4 प्रश्न तैयार करने थे। तो एक गद्य गद्य का परिच्छेद दिया था, इसे पढ़कर आपको 4 प्रश्न तैयार करने थे और ये इसकी प्रैक्टिस हमने कई बार की है, इस पर लगभग आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो कभी भी इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण प्रश्न नहीं बनाइए, प्रत्येक प्रश्न अपने आप में पूर्ण हो, एक ही प्रश्न 2 बार न पूछा जाए, कौन, कहाँ, कब, किसे, यहाँ से प्रश्न की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, ये शब्द यानी सर्वनाम हमारे बीच में आने चाहिए। ठीक है, अर्थपूर्ण प्रश्न बने, सर्वनाम से प्रश्न न बने, एक ही प्रश्न 2 बार रिपीट ना हो और प्रश्न पूछने के बाद आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगना चाहिए। ये 4-5 चीजें ध्यान में रखना है। तो जब 4 पूछे हैं तो आप 5 या 6 जरूर बना दीजिए। अगर कोई एक आध आपका गलत होता है तो अगले इसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इन्हीं सभी बारीकियों के साथ आप टेस्ट सीरीज का पेपर दीजिए और उसी हिसाब से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके।